नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लाला स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर फिल्म निर्माता और फिल्मों के संरक्षण से जुड़े शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर। पिछले हफ्ते हमने शिवेंद्र जी के शुरुआती दिनों पर चर्चा की थी और आज बढ़ाते हैं बातचीत के इसी क्रम को आगे। शिवेंद्र जी, ऐसा तो नहीं लगता कि कहाँ फिल्में डायरेक्ट करने, फिल्में बनाने गए तो भटक गए, कहाँ फिल्मों के रीलों को संभालने में लग गए, उनकी फंगस हटाने में लग गए? कोई गलती तो नहीं हुई? ये कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप एक फिल्म मेकर हैं और एक ऐसे मकाम में थे एडवर्टाइजिंग में और इतना अच्छा कर रहे थे और कमा रहे थे, सब कुछ था आपके पास, आपने एक ऐसा काम ले लिया जो इतना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि उनको इसमें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि फिल्में तो कई लोग बनाते हैं और हर रोज फिल्में, बट ये काम कोई नहीं कर रहा था और ये बहुत ही जरूरी था। अगर मैं नहीं करता, मुझे डर इस बात का था कोई और करेगा या कर सकता था। दोनों मेरे लिए एक ये सवाल की तरह थी और मैं इसी डर से मैंने कभी अपना ये भी नहीं सोचा कि मुझे फिल्मों में वापस जाना चाहिए। हाँ, फिल्में डायरेक्ट जरूर करना है। अभी भी मैं सुबह उठता हूं तो ये सोचता हूं कि अब मैं एक बार ये स्थापना हो जाए सब कुछ तो वापस चले जाऊं इसमें, वो शौक तो है। और इसीलिए मैं बड़े बड़े फिल्मों में मेकर्स को बुलाता हूं। मैंने अभी मुंबई फिल्म फेस्टिवल, आई बिकम द डायरेक्टर ऑल्सो ऑफ दैट फेस्टिवल। तो हार्ट तो फिल्म मेकिंग पे है सबसे ज्यादा, लेकिन आई थिंक जो काम, जो ये काम है, जो फाउंडेशन का काम है, जो प्रिजर्वेशन का काम है, जो रेस्टोरेशन का काम है, वो इतना मुश्किल है और चैलेंजिंग है। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना जीवन में कल्चर को प्राप्त करना। और अगर ये संभल जाए और ये हम बचा पाए तो शायद मैं अपने आप को कभी ये नहीं कह पाऊंगा कि मैं 100% खुश, लेकिन ये जरूर कर पाऊंगा कि जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है। और यही मैं करना चाहूंगा कि अपने देश के लिए, अपनी फिल्मिक संस्कृति के लिए और अपने घर के लिए, कि मेरा योगदान और मेरी संस्था का योगदान इतना रहे कि ये लोग आज एक मूवमेंट की तरह उसको पहचाने। और वो हो चुका है, बिकॉज ये फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने एक तरह से, आज आप फिल्मों के बारे में बात करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के बारे में नहीं बात करेंगे। एक तरह से वो पुरानी और नई में एक मिक्स हो चुका है। लोग ये कहते हैं कि अगर फिल्में दिखानी है तो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन से बात करिए, और उसी दौर से बोलते हैं कि वो नई फिल्म आ रही है। मेरे ख्याल से जो वो गैप था कि लोग कहते पुरानी फिल्म, वो गैप अब मिट रही है, वो एक तरह से जुड़ रही है। तो फिल्म होता है, चाहे आप पुरानी दिखाओ या नहीं दिखाओ, कल्चर रहता है, फिल्म कल्चर, और हम वही कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कल्चर में अगर मैं फिल्म बनाऊं तो वो पार्टी रहेगी। शिवेंद्र जी, थोड़ा सा जिक्र क्रिस्टोफर नोलन का भी करते हैं, क्योंकि अब जब सारे लोग एक तरह से, सच बातें तकनीक है, डिजिटल तकनीक का यूज करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन अभी भी कहते हैं और इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि भाई मुझे अभी भी पुरानी तकनीक से फिल्में बनानी। क्या कहेंगे? देखिए, पुरानी टेक्निक कभी नहीं होती है। मैं वही मैंने कहा, माध्यम। एक आर्टिस्ट होता है, एक फिल्म मेकर, पेंटर होता है, आर्टिस्ट होता है, वो कैनवस चूज करता है कि मैं ये इस पे पेंट करूंगा, मैं डिजिटल में पेंट करूंगा, मैं कैनवस में करूंगा, मैं पेपर में करूंगा, मैं ये करूंगा। माध्यम फिल्म कोई भी हो सकता वो है। माध्यम है। क्रिस्टोफर नोलन और क्विंटन टैरेंटिनो आज वर्ल्ड के बहुत ही बिगेस्ट डायरेक्टर्स हैं। आप कह सकते हो कि ऐसे बड़े डायरेक्टर्स जिन्होंने बार बार दिखा दिया कि माध्यम कुछ भी हो, हमारी फिल्म सक्सेस, ओपेनहाइमर का सक्सेस को क्या कह सकते हैं आप, कि तो वो अपने मकसद से जुड़े हुए हैं। उनको उतना ही प्रेम है सेलुलॉइड से जितना मुझे प्रेम है सेलुलॉइड से, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की तरह है। वो दिखाना चाहते हैं अपना जो कला है उस सेलुलॉइड के थ्रू, नॉट थ्रू डिजिटल। एंड वो उनका ही हैज द पावर एज एन आर्टिस्ट टू स्पीक हिज माइंड, एंड वो इतना सक्सेसफुल भी हैं कि वो कर भी पाते हैं, टैरेंटिनो भी कर पाते हैं, और वो थिएटर्स में वहां दिखाया भी करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी जब सलीम जावेद साहब का ये जो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि उनको सेलिब्रेट करें, आप उनकी फिल्में रिलीज करें। तो मैं सलीम साहब और जावेद साहब को दोनों से बातचीत कर रहा था। सलीम साहब का एक पुराना रिश्ता है राज सिंह जी के साथ, और इंदौर का वो बहुत पुराना गहरा रिश्ता है।
ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। जी, तो सलीम साहब इंदौर के हैं। हाँ। और डूंगरपुर परिवार से काफी करीब थे, क्योंकि वो अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों परिवारों से। और महाराज जयसिंह जी जो शायद रतलाम शादी हुई थी उनकी। जी। तो जयसिंह जी के साथ वो कॉलेज में भी पढ़ चुके हैं। तो वो हमेशा मुझे उन दिनों के बारे में बातचीत करते थे। जब भी वो मुझे मिलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज वो हमेशा कहानी बताते हैं राज सिंह जी के बारे में, और वो इंदौर के उन दिनों के बारे में, और क्रिकेट से उनका बहुत लगाव है। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या दिखाएंगे, और ये वो। तो मैंने वही सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोग नॉर्मली कर नहीं हैं। तो मैंने शोले 35mm सिनेमास्कोप प्रिंट में दिखाया, डिजिटल में नहीं, रीगल सिनेमा हॉल में। और अगर आप वो वीडियोस देखेंगे। और आपको अब प्रोजेक्टर वगैरह मिल गए? प्रोजेक्टर है। अच्छा, हमारे कई फिल्में, अब 1940 की महल जो है वो भी हमने 35 में दिखाया। अगर आप आज जाएंगे यूट्यूब में या कहीं भी जाएंगे तो वहां शोले का स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, कम से कम 1000 से ऊपर लोग आए थे, और ऐसा शोर मचा था। 2 बजे से लाइन लगी हुई थी, क्योंकि लोग उसको सेलुलॉइड में देखना चाहते थे, डिजिटल में नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सेलुलॉइड देखा नहीं था। और यंग पीढ़ी के लोग, तो ये मुझे यकीन हो गया है कि ओल्ड और न्यू का कोई सवाल ही नहीं होता। टेक्नोलॉजी ओल्ड और न्यू नहीं होता है। डाविंची ने उस वक्त हमें यह बताया था कि हम उड़ने वाले हैं, उन्होंने एक पूरी टेक्निक दिखा दी थी। तो इसी तरह मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट का एक प्रायोरिटी रहता है, एक उनका प्रेरोगेटिव रहता है कि वो किस दिशा में वो फिल्म बनाने चाहते हैं। तो शोले ने मुझे ये दिखाया कि अगर आज मैं एक कोई फिल्म बनाऊं और 35mm में दिखाऊं तो उतने ही लोग आएंगे, क्योंकि लोगों ने कभी देखा नहीं था कि सेलुलॉइड में वो फिल्म बनी है। तो और क्रिस्टोफर नोलन 2018 में आए, हमें सपोर्ट किया, आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा एक गहरी संबंध है। और हम लोग, मैं कुछ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले उनके साथ ही था, और एक 35mm प्रोजेक्टर में एक फिल्म देख रहा था। तो वो फिल्में भी दिखाते हैं अपने घर में, वो प्रोजेक्टर में दिखाते हैं, और वही मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि उनका जो जेन्युइनिटी, उनका जो जेन्युइननेस है टुवर्ड्स द क्राफ्ट, और क्विंटन टैरेंटिनो का वो ही होना चाहिए। क्योंकि सब जीन्स पहने तो मैं भी जीन्स पहन लूं, वो नहीं होना चाहिए। शिवनी जी, यहाँ आपने ये काम तो उठा लिया, लेकिन एक तो ये पेचीदा बहुत है, जैसा आपने जिक्र किया कि, और दूसरा जो पुराने सेलुलॉइड की जो प्रिंट्स जहां भी जैसे मिले उनकी स्थिति, कई बार तो प्रोजेक्टर में वो उलझ जाते थे, काटना पड़ता था, कुछ में स्क्रैचेस, जैसा आपने एक जिक्र किया कि वो चांदी है तो वो निकाल लेते थे, साथ में उसके साथ जो साउंड के ट्रैक्स चलते थे। अब ये सारी दिक्कतें, इन सबको इकट्ठा करना, उसके बाद फिर जैसा शायद मंथन के लिए भी आपको खूब सारे प्रिंट्स इधर उधर ढूंढ के पता नहीं कैसे उनको जोड़ना पड़ा। तो इन सारी दिक्कतों के बाद शायद एक फिल्म को रिस्टोर करने में भी इतना समय और एनर्जी लग जाता होगा कि आपको कहां से इतनी ऊर्जा आती होगी कि मैं अब दूसरी फिल्म भी करूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हर फिल्म एक प्रोसेस है, 1 साल भी लग जाता है। और मैंने हमेशा ये एक तरह से आर्ट की, एक रेस्टोरेशन को एक आर्ट की तरह लिया है कि उसमें उतना ही मेहनत, जितनी मेहनत आपको बनाने में लगी होगी उतना ही मेहनत हमें रेस्टोरेशन में लगी होगी, क्योंकि रेस्टोरेशन एक आर्ट है। फिल्म को उसी तरह वापस लाना, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि एक नेगेटिव है उसको स्कैन करके उसको वापस लाना, और उसको ओवरडू नहीं करना, उसको ऐसा नहीं करना कि वो फिल्म मेकर जो जिंदा नहीं है उसको लगे कि यार जो मैंने बनाई थी फिल्म वो वैसी नहीं थी अभी। और मैं एक प्योरिस्ट हूं, तो कलराइजेशन के लिए भी बहुत खिलाफ हूं। तो अगर मंथन के लिए आपने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए? तो नहीं, अक्सर क्या होता है कि मंथन में क्या हुआ था कि फिल्म काफी फेड हो चुका था, तो कई कॉन्वर्सेशंस गोविंद नलानी और श्याम बेनेगल साहब के साथ हुई, और फिर कुछ स्टिल्स पड़े हुए थे, और उस गांव के, राजकोट के पास एक वो जो छोटा सा गांव था, और जब वो गांव के कुछ फोटोज मिले तो मुझे उसका कलर मिला, और उसके बाद वो सब जाके सेटिंग हुई। और हर बार जब हम कुछ काम करते थे उस पर, तो बेनेगल साहब और गोविंद जी को दिखाया करते थे, उनसे राय लेते थे, उनसे पूछते थे, स्क्रैचेस से लेकर कई सारे दिक्कतें साउंड में, क्योंकि उस वक्त की टेक्निक बहुत अलग किस्म की थी, और उस वक्त स्टॉक मिलना बड़ा मुश्किल था। इनफैक्ट श्याम बेनेगल साहब ने कहा
कि इट इज बेटर देन द ओरिजिनल, जो पहले था उससे बेटर था। वो इसलिए कहा क्योंकि जो लैब्स थे और वो जो जिस तरह से वो प्रोसेस होती थी वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात हुई मेरे लिए तो जब बेनेगल साहब ने फाइनल देखा और वो उस कमरे में थे, वो इतने खुश हो गए। ही इज टर्निंग 90, अब वो 90 साल के 90 साल के हो जाएंगे। तो जब वो खुश हुए, और वो ये फिल्म उनके लिए बहुत ही करीब फिल्म थी, बिकॉज डॉक्टर कुरियन जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और जिन्होंने उनको ये प्रेरणा दी कि आप इस पे फिल्म बनाएं, और ये अमूल की कहानी है और 500,000 फार्मर्स की, तो और स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स और सब एक्टर्स, अमरीश पुरी हो या छोटे मोटे एक्टर्स हो, मेरे ख्याल से एक तरह से बहुत ही इंजॉयबल फिल्म रहा मेरे लिए रेस्टोरेशन में, एज अपोज टू मायामृगा जो एक उड़िया फिल्म थी। और यही प्रयास रहा है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का कि जो एक्चुअल कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का वो हमारे रीजनल फिल्म्स में है। बॉम्बे में तो फैंटेसी मिलती है, एक ऐसा वर्ल्ड मिलता है जो कभी कभी एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन रीजनल सिनेमा में आपको एक रियलिज्म और एक ट्रूथ मिलता है, बिकॉज उसकी जो कहानियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं नॉर्मल लोगों से, और वहां की वादियों का या वहां के पहाड़ों का, या वहां जैसे ईशानु है, ईशानु मणिपुरी फिल्म था जिसको हमने रिस्टोर किया, वो भी कांस में 3 बार हमारी तीनों फिल्में और जब घटश्रद्धा जो कन्नड़ा फिल्म रिस्टोर किया वो वेनिस में था। तो हमें खुशी होती है कि जब हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करें, ऐसी फिल्मों को रिस्टोर करें जो नॉर्मली रिस्टोर नहीं होती है, और लोगों के बीच में वापस लाएं। क्योंकि जब ये फिल्में उस वक्त 70s में 80s में रिलीज हुई थी तो लोगों ने इतना देखा नहीं था, ये आर्ट फिल्म्स की तरह उनको रखा गया था। मायामृगा की तो हालत बहुत खराब थी, लेकिन इतनी इमोशनल फिल्म है और इतनी खूबसूरत फिल्म है। और अभी अक्टूबर में 16 तारीख को मंथन लंदन में दिखाई जाएगी, यूएन में दिखाई जाएगी। तो मंथन की जर्नी कभी खत्म नहीं हो रही है, चल रही है, और रेस्टोरेशन ने उसको इस तरह एक देखने का एक और मौका दिया लोगों के बीच में। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ चीज पुरानी नहीं होती है, वो इमॉर्टल होती है। आप कई बार उसको देखें, उतने ही लोग जाके देखेंगे। तो मंथन की कहानी भी वही है। शिवन जी, चूंकि नसीरुद्दीन शाह आपके साथ थे कान फिल्म फेस्टिवल में, और मंथन सच में उनके बेमिसाल अभिनय का एक नमूना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, वो बहुत खुश थे, और मेरे ख्याल से वो कांस पहली बार आ चुके थे, और जब स्क्रीनिंग हुआ और स्क्रीनिंग के बाद जो स्टैंडिंग ओवेशन मिली उनको, मेरे ख्याल से वो बहुत प्रभावित हुए और रोए भी, और उन्होंने काफी जिक्र भी किया इसके बारे में कि उनको ये स्क्रीनिंग, और ये उनकी मेरे ख्याल से दूसरी फिल्म थी या ऐसी कुछ थी श्याम बेनेगल की, बिकॉज पहली निशान थी और दूसरी फिल्म थी। तो वो बहुत खुश थे इसको प्रेजेंट करने के लिए कांस में। एंड उसके बाद हमने जब प्रीमियर किया मंथन का बॉम्बे में, इरोस में, वहां भी आए, वहां भी उन्होंने देखकर वो खुशी जाहिर की। मेरे ख्याल से बहुत इमोशनल हो गए थे वो। मैंने उनको इस इमोशनल में पहली बार देखा जब वो रो रहे थे, क्योंकि मैं उनको स्कूल से जानता था, जब वो डून स्कूल में आके परफॉर्म करते थे एक प्ले को, वेटिंग फॉर गॉडो, और तब से हमारा रिश्ता रहा है। और उसके बाद मैं एफटीआई में जब मैं था तो वो एक स्टूडेंट्स की तरह आके क्रिकेट खेला करते थे। फिर हम लोग मिलते जुलते थे, उनको मालूम है कि फाउंडेशन में क्या काम हो रहा है, और उन्होंने अवार्ड भी दिया है। जो पहला प्रोजेक्शन का अवार्ड था वो खुद आए थे और उन्होंने दिया था। आर्काइव आ चुके हैं, और हमेशा एक तरह से सपोर्ट किया है फाउंडेशन को, और डूंगरपुर भी आ चुके हैं वो। तो मेरे लिए तो बहुत ही खूबसूरत बात थी कि वो आके मंथन को प्रेजेंट करें और वो इमोशनल फील करें। जैसा मीना कुमारी जी ने लिखा है, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। तो ये फिल्म रेस्टोरेशन के काम का आगाज तो हो गया, लेकिन इसका अंजाम तो वैसे भी देखिए, अंजाम तो कभी परवाह नहीं किया मैंने। जिंदगी में आप वही करते हैं जो आपका दिल कहता है। मेरा दिल कहता है कि ये सब करना है और बचाना है और आगे क्या करना है, रोज मैं ये सोच के चलता हूं। और जिंदगी में चैलेंजेस मुझे एक्साइट करता है। फिल्म मेकर की तरह भी चैलेंजेस मुझे बहुत एक्साइट करता था। मैं हमेशा चैलेंजेस, और जो आप कोई मुश्किल सिचुएशन में मुझे डाले तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है। तो ये मार्ग चैलेंजेस का है, ये मार्ग कठिन है, बट ये बहुत जरूरी मार्ग है। और ये जरूरी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये देश के लिए है,
जो मैं कर रहा हूं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं तो ना चाहता भी नहीं हूं कि मेरा कोई नाम रहे इससे, बट ये चाहता हूं कि हम इस हेरिटेज को बचा पाएं, इस हेरिटेज को वापस ले आएं लोगों के बीच में, और एक तरह से जो नई फिल्म और पुरानी फिल्म का जो एक डायलॉग रहता है वो फासला दूर हो जाए। क्योंकि फिल्म रहता है, चाहे वो पुरानी हो नई हो, आप पुरानी फिल्मों को जब वापस लाते हैं और उस तरह से एक तरह से रिवाइव करते हैं और बचाते हैं और लोगों के बीच में लाते हैं, तो वो नई फिल्म ही हो जाती है। शिवन जी, हालांकि भारत में भी बहुत सारा काम है, लेकिन मार्टिन स्कॉर्सेज़ वगैरह भी आपसे जुड़े हैं, बहुत सारे बाहर के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी आपसे, आपके मित्र भी हैं और जुड़े भी हैं। तो क्या भारत से बाहर भी कुछ फिल्म के रेस्टोरेशन की स्थिति अच्छी है या वहां भी कुछ इस किस्म के काम हो रहे हैं? देखिए, बाहर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर तो इतना हो रहा है कि हमने शुरुआत की 2014 में। मैं मानता हूं कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने ही शुरुआत की ये फिल्म प्रिजर्वेशन रेस्टोरेशन का। बाहर तो बहुत कुछ हो चुका है और हो गया है और चल रहा है, हमें वहां से प्रेरणा मिलती है। एंड जितने बड़े डायरेक्टर्स ये जुड़े हुए हैं, ये इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो देख रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं यहां पर और वो कितना जरूरी है। क्योंकि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का ये मानना है कि आप अगर अच्छा फिल्म मेकर बनना चाहेंगे तो जब तक आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा पीछे मुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा तो वहीं से मिलती है। आज अब एक यंग क्रिकेटर है, वो अपने आप को सचिन नहीं बोल सकता, वो सचिन की जितनी रिकॉर्डिंग्स है, जितने मैचेस हैं, देखकर नकल करके वो आगे बढ़ सकता है। चाहे वो सचिन से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो टाइम बता सकता है। सेम चीज फिल्मों में भी यही है। तो एक यंग फिल्म मेकर सीखता है पहले के फिल्म मेकर से, वहां से प्रेरणा लेता है और तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बचाना, वो हेरिटेज बचाना उतना ही जरूरत है। और दूसरी बात है कि सिर्फ फिल्में ही नहीं, मैंने जैसे बताया, आप डॉक्यूमेंट्रीज हो, क्रिकेट फिल्म्स हो, उसमें पूरा हमारा हेरिटेज छुपा हुआ है, एक कल्चर छुपा हुआ है। हम तो कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, हेरिटेज की बात प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिल्म को ही नहीं। शिवन जी, अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके जहन में है, आगे आप करना चाहेंगे? देखिए, इतने सारे हैं। एक तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन है वो अब खड़ा हो रहा है। वो बॉम्बे में अगले साल वहां पब्लिक लाइब्रेरी होगी 2025 में। या जी, आप वो लाइब्रेरी में फिल्मों के ऊपर आके पढ़ सकते हैं, आर्काइव रहेगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि लोगों के लिए हम क्या कर पा रहे हैं। तो वो आर्काइव का खोलना एक तरह से यूनिक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, वहां आके पढ़ना और देखना और तरह से हर तरह का मटेरियल, 100 से ऊपर लोगों का मटेरियल वहां है, तो वो देख पाएंगे वो लोग। कॉस्ट्यूम्स हैं, पोस्टर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, फिल्मों से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो काम चल ही रहा है। अभी नवंबर में हमारा एक वर्कशॉप है, जो ट्रेनिंग है, जो 9th एडिशन है। हम कई लोगों को ट्रेन करेंगे, केरला में कर रहे हैं क्योंकि वहां नहीं हुआ है। तो वो वर्कशॉप हो रहा है और विश्व से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कई बड़े बड़े आर्काइविस्ट आ रहे हैं ट्रेन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए कि वो फिल्म प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, पेपर कंजर्वेशन, फोटोग्राफ्स, इसके ऊपर वो जानकारी कर सकें। फिर राज कपूर जी का 100वां दिशा आ रहा है, 100th ईयर, तो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन कुछ करना चाहेगा उनके लिए। और फरवरी में एक बहुत बड़े डायरेक्टर, जो मैं मानता हूं विश्व में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, विम वेंडर्स करके, जर्मनी के, वो आ रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए। और कई रेस्टोरेशन हमारे हैं। प्रदीप किशन और अरुंधति रॉय की एनी जो है, एनी गिव्स इट टू दोज वंस, वो रेस्टोरेशन हो रही है। उसके अलावा बिमल रॉय की कुछ फिल्में रेस्टोरेशन हो रही हैं, शोले रेस्टोरेशन हो रहा है। देखा जाए तो बहुत सारी फिल्में हम रिस्टोर भी कर रहे हैं और कुछ किताबें भी हम सोच रहे हैं। एक तो चिल्ड्रंस बुक के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं और एक मैप के ऊपर। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे ऊपर से। मेरे पास एडिशनल, जैसे मैंने बताया कि मैं डायरेक्टर हूं मुंबई फिल्म फेस्टिवल का, तो उसका भी काफी, तो बहुत कुछ है। और इसमें ऐसा है कि बहुत कुछ होने के बाद भी और भी बहुत कुछ है। इसमें आप कभी ये काम की तरह नहीं ले सकते। मैं जब सोता हूं तो ये नहीं सोचता हूं कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि ये करना है, ये शौक है मेरा, ये मुझे कितना कुछ मैं कर सकता हूं। तो मैं जीवन को उसी तरह से लेके चलता हूं कि हर दिन
कुछ नया कर पाऊं। फिल्मों की पढ़ाई करने मुंबई गए, तब आप कह रहे थे कि पिताजी ने 2 वर्ष बात नहीं की, तो अब वो संबंध सामान्य हो चुके हैं। देखिए, जब नेशनल अवार्ड मुझे मिले तो उनको लगा कि सरकार की तरफ से कुछ तब उनको एहसास हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूं। जी हाँ, अब वो पोस्टल डिपार्टमेंट ने कुछ स्टैंप निकाला, कई अखबार में, प्रेस में आता है नाम, तो लेकिन मेरे पिताजी एक अलग स्टैंडर्ड के, और उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि वो जरूर खुश होंगे, लेकिन हमारे परिवार में वो दिखाना एक वो परंपरा ही नहीं है। बहुत खुश हों तो वो खाली 2 शब्द बोल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद पहले से ज्यादा संतुष्ट है, लेकिन होपफुली है। मैं उसी पे उम्मीद रखता हूं, क्योंकि वो खुद एक विद्वान है। उनका जो इतिहास की तरफ हो या एनवायरनमेंट की तरफ हो, वाइल्ड लाइफ की तरफ हो, पूरा परिवार हमारा काफी, डूंगरपुर परिवार एक बहुत ही इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मेंटेन, रॉयल फैमिलीज में मेरे ख्याल से कोई परिवार में इतना एजुकेटेड या इतना विद्वान परिवार नहीं हुआ होगा। बहुत सारी बातें, जैसे राज सिंह जी, चूंकि मेरे उनसे बहुत बार व्यक्तिगत मुलाकातें रही, तो एज क्रिकेटर या एज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर तो लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कितने विद्वान थे और कितनी भाषाएं उनको आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे दफे चकित रहता था राज सिंह जी आप ये भाषा भी जानते हैं। जी, वो एक्चुअली फैमिली में भी था, क्योंकि कई लोग कई अलग अलग किस्म की भाषाओं का और बातचीत भी करते हैं। सिर्फ मैं ही हूं जो हिंदी और इंग्लिश और इसके, बट हाँ, तो वो एक कठिन टाइम था, और अब वक्त काफी वक्त मिल चुका है, और कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन भी हमने लिखा था, तो पिताजी को ये मालूम है, तो मेरे ख्याल से लेट्स होप। शिवेंद्र जी, जाते जाते ये बातचीत जो सुन रहे बहुत सारे लिसनर्स, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म का रेस्टोरेशन भी कैसे होता है, लेकिन फिर भी संक्षेप में जाते जाते एक आम श्रोता को क्या कहें? देखिए, फिल्मों का रेस्टोरेशन बहुत ही देखने में तो बहुत ही आसान लगता है कि लोग कहते हैं कि एक फिल्म है, उसको हम कैसे रिस्टोर कर लेते हैं, कैसे उसको वापस जीवित कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टेक्निकल टर्म होता है वो बहुत ही कठिन होता है। फिल्म एक सेलुलॉइड से बना होता है, पहले की जो फिल्म है, और एक डिजिटल रेस्टोरेशन होता है, तो 2 अलग अलग चीजें हैं। जो सेलुलॉइड होता है वो काफी फिल्मों की रील बोलते हैं। हाँ जी, फिल्मों की रील होती है। तो 1950s के पहले वो नाइट्रेट हुआ करता था, उसमें नाइट्रेट कंटेंट, तो जो नाइट्रेट होता था वो काफी फायर प्रोन होता था, बहुत बार और प्रोजेक्शन में भी आग लग गई, और सिल्वर का बहुत ज्यादा कंटेंट था। तो लेकिन उसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्वालिटी बहुत खूबसूरत थी, स्केचेस थे। तो उसको सबसे पहले हम स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद उसको डिजिटली क्लीन अप करते हैं, स्टेबिलिटी करते हैं, और स्कैनिंग भी अलग अलग किस्म का, जेरोक्स की तरह नहीं होता है, उसका भी स्कैनिंग का एक टेक्निक होता है, और उसके बाद कलर ग्रेडिंग होता है, साउंड। लेकिन यह एक और परेशानी, वो नेगेटिव्स भी तो होते थे। तो नेगेटिव ही है। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव आपकी मां की तरह है, तो मां का सुरक्षा करना। अगर आपके पास नेगेटिव है, ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव, जो फिल्म, जो प्रोजेक्ट, जो कैमरा के थ्रू जा चुका है, वो है, तो रेस्टोरेशन बहुत खूबसूरत होगा। और जो आज की फिल्म है, जो डिजिटल है, उसके बारे में भी तो हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो मैं डिजिटल को डिजिटल डिलाइमा बोलता हूं, क्योंकि आजकल लोग शूट कर रहे हैं, इतना कंटेंट है, और 2K था, 4K आ चुका है, 8K जा रहा है, तो उसमें भी कैसे उसको रिस्टोर करते हैं, वो एक अलग किस्म का एक प्रश्न होता है, जो हम लोग उसको भी डील करते हैं। मेन चीज क्या होता है कि जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो हम लोग हैं, वो सिर्फ सेलुलॉइड नहीं, बट डिजिटल, दोनों चीजों का प्रेजर्वेशन और रेस्टोरेशन, और उन दोनों का तालमेल होना, वही हमारा काम है। और वो लगता बहुत आसान है, पर है बहुत कठिन इसलिए क्योंकि जैसे आपने खुद बोला, एक तो टेक्निकली, दूसरा फाइनेंशियली, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है, चीप कभी नहीं हो सकता। आर्ट के प्रति कभी चीप नहीं हो सकता। अगर आप आर्ट को ना रखें तो चीप हो सकता है, और चीप होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर चीप हो गया तो उसको अच्छी तरह नहीं कर सकते हम। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, आपका हृदय से आभार। हमारे आज के मेहमान थे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और संरक्षक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर। महेंद्र सिंह लालस को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।